Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Muazzam, and this Ramadan we bring to you one ayat closer from Subul. Subul एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कुरान पाक और सीरत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। हम इंशाल्लाह इस रमदानुल मुबारक में रोजाना एक जुज से एक आया मुबारका का इंतखाब करेंगे और इससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रमदान कुरान का महीना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने वन आयत क्लोजर में जिस आयत का इंतखाब किया वो हमें एक बहुत ही अहम बात बताती है। कुरान पाक की सूरतुल आराफ में आयत नंबर 12 और ये 8वां पारा है। So this is Surah Al-Araf, which is the 7th chapter of the Holy Quran, and we are on Juz 8, and the verse that we are discussing is verse number 12. अल्लाह सुब्हानहु व तआला और शैतान के बारे में कॉन्वर्सेशन बताई जा रही है यहाँ पर, और कहा गया है कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहले शैतान से पूछा, قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. Allah said, what prevented you from prostrating when I commanded you? Allah Ta'ala ने फरमाया, तू जो सजदा नहीं करता तो तुझको इससे किस चीज ने रोका है? क़ाला यानी यहाँ शैतान कह रहा है, Satan said, अना खैरुम मिन्हु, I am better than him, and him meaning Adam alayhi salam. خلقتني من نار وخلقته من طين. You created me from fire and created him from clay. उसने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ, आपने मुझको आग से पैदा किया और उसको आपने खाक से पैदा किया। शैतान ने ये जो रीजनिंग दी है यहाँ पर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एरोगेंस इन ह्यूमंस। जब हम अपने आप को किसी दूसरे से बेहतर तसव्वुर करते हैं और हम उसकी बुनियाद पर हक को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। So imagine if somebody is telling you or me something that is actually correct in essence. जो बात बताई जा रही है वो हकीकत है, वो सच है, मगर हम उससे मानने से इसलिए इनकार कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उस शख्स से बेहतर हैं जो ये बात कह रहा है। इसीलिए ये बहुत एक विजडम वाली चीज बताई गई है, हिकमत वाली बात हमें बताई गई है कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कहा जा रहा है। शैतान जो कि अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों में चलता फिरता था, उसका इतना मकाम था, एक इनकार की वजह से, और उस इनकार की वजह क्या थी? अना खैरुम मिन्हु। यहीं से लफ्ज अना आया है जो हम कई दफा उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जहां पर इंसान अपनी मैं से बाहर नहीं निकल सकता, और ये इंसान की नेकियों को खा जाने वाली चीजों में से है। एरोगेंस डिस्ट्रॉयज आवर पायटी, आवर कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहु व तआला। So there's a very important hadith in this regard. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no one who has the weight of a seed of arrogance in his heart will enter paradise. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। A man said, but a man likes to have nice clothes and nice shoes. तो एक शख्स जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हर एक चाहता है कि उसके अच्छे कपड़े हों, उसके अच्छे जूते हों। The Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, verily Allah is beautiful and He loves beauty. आप सल्लम ने जवाब दिया कि बेशक अल्लाह ताला जमील हैं और जमाल को पसंद फरमाते हैं। इन्ना अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, यानी खूबसूरती या अच्छे कपड़े पहनना या ड्रेसअप होना, उसमें बुराई नहीं बताई गई, हुदूद के अंदर। पर आगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बहुत अहम है। अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। Arrogance is to disregard the truth and to look down upon people. तकब्बुर ये है कि हक को ना माना जाए और दूसरे इंसानों को अपने से कमतर समझा जाए, और ये हदीस सही मुस्लिम में आती है। अब आप देखें कि कई दफा हक को ना मानने की वजह भी ये होती है, जिस इंसान के जरिए हम तक हक बात पहुंच रही हो, हम कई दफा उसकी सही बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हमें लगता है how can this person tell us? You know how our own children, they teach us the correct thing to do.
وہ ہمیں کئی دفعہ ہم سے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں سچ بات بتا رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے کوئی شخص آپ سے کم درجے کا ہو. درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں تمام انسانوں کے برابر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال یا شکلیں نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں اور تقویٰ دیکھتے ہیں. لیکن ہم کئی دفعہ بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم بہتر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس کیفیت سے نکالے کہ ہم دوسروں سے خود کو ہمیشہ بہتر سمجھ رہے ہیں اور ہمارے اندر کبر ہو. حق بات کو حق سمجھنا چاہیے، اور اگر آپ حق پر ہیں اور صحیح بات کہہ رہے ہیں تو سچی بات کو سچا ماننا وہ تکبر نہیں ہے. May Allah subhanahu wa ta'ala make us humble in the true sense. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ون آیت کلوسر کا یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ سبل سے مستفید ہوتے رہیں. پلیز سبسکرائب اینڈ فالو سبل آن یوٹیوب، فیس بک، اسپاٹیفائی، ایپل پوڈ کاسٹس اینڈ انسٹاگرام فار مور.